इसको लेकर तो हम पूरा ग्रामवासी बहुत खुश हैं कि हम लोग कम से कम ग्राम से अब नगर परिषद में आ गए। इसके लिए बहुत हम लोग खुश हैं, पूरा गांव वाले भी खुश हैं जी। और मैं भी अभी विधायक प्रतिनिधि हूँ जितेंद्र सिंह, तो पहले ग्राम से था जी। अब कम से कम हुआ ना कि भाई शहर में हम आ गए, इसके लिए बहुत खुशी हम लोग का है। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूँ इमरान अली। शेरघाटी में नगर परिषद के चुनाव को लेकर जो वार्डों का परिसीमन हुआ है, उसमें अफजलपुर जो हमारे पीछे गांव है, ये वार्ड नंबर 22 है। तो यहाँ के लोगों को ये बातें हमेशा याद रहेंगी कि 2022 में जब इसका परिसीमन हुआ था तो ये वार्ड नंबर 22 बनाया गया था। तो एक तरह से इनके लिए ये 2022 और वार्ड नंबर 22 यादगार हो जाता है। आइए हम आपको अफजलपुर जो चेकलिस्ट लगाया गया है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा, उसमें जो जानकारी दी गई है वो अफजलपुर वार्ड जो वार्ड नंबर 22 है, इसके अगर चौहद्दी की बात करें तो उत्तर की दिशा में शेखपुरा है और हमारे पीछे जो है वो गांव अफजलपुर है और अफजलपुर के बाद बूढ़ी नदी है और इसी तरह से दक्षिण में पूरब में भी बूढ़ी नदी है और उत्तर में शेखपुरा है। और हमारे बाएं साइड जो ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सीधी सड़क नवादा गांव जाती है। तो ये इसकी चौहद्दी है। और आपको बता दें कि ये शेरघाटी नगर पंचायत से नगर परिषद में अपग्रेडेशन हुआ। उसके बाद जो आसपास के गांव थे उसमें शेरघाटी शहर के दक्षिण ओर से जो श्रीरामपुर पंचायत था, ग्राम पंचायत, उससे ये गांव लिया गया, एक गांव। अब मैं अफजलपुर गांव में पहुंच चुका हूं। हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये गांव की पहचान है, या स्कूल कहें तो जो प्राथमिक विद्यालय है ये गांव की पहचान है। तो जो भी खासकर गांव में, कस्बों में, मोहल्लों में मंदिरें, स्कूल, ये सारी चीज़ें उसकी पहचान होती है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इन्हीं जगहों पर बैठकर चर्चाएं, परिचर्चाएं होती हैं, इतिहास गढ़ा जाता है, भविष्य बनाया जाता है। तो अब जब ये शेरघाटी नगर पंचायत उत्क्रमित होकर अपग्रेडेशन के बाद जब ये नगर परिषद बन चुका है तो कुछ गांव बढ़े हैं। उनमें ये अफजलपुर जो ग्रामीण क्षेत्रों में था अब शहर बन चुका है, शहरी क्षेत्रों में आ चुका है, नगर परिषद बन चुका है। अब जब ये वार्ड नंबर 22 बना है तो जो 2011 की जनसंख्या थी उसके अनुसार यहाँ पर की कुल आबादी जो है वो 1459 है और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या जो है वो 652 है। और बाकी की जो आबादी है, यानी जिसमें पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अन्य जातियां हैं, वो यहाँ पर 807 हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो चुनाव होना है 2011 की जनसंख्या के अनुसार वो 1459 लोगों के बीच में यहाँ वार्ड पार्षद चुने जाएंगे। तो अफजलपुर में ये जो घर आप देख रहे हैं ये विधायक प्रतिनिधि का आवास है और यहाँ पर जितेंद्र सिंह हैं विधायक प्रतिनिधि। तो यहाँ पर क्योंकि शेरघाटी विधायक जो मंजू अग्रवाल हैं उनके प्रतिनिधि हैं। अब जब ये गांव नगर परिषद में आ गया है तो हम आप हमारे पीछे देख सकते हैं विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं। उनके कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनके समर्थक हैं उनके, और इस गांव के कुछ लोग हैं। तो हम चलिए, आप लोगों का बहुत स्वागत है शेरघाटी आजकल में। जी, पहले आपका स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। आप हमारे गांव में आए हैं। जी जी, इसलिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, बैठिए, धन्यवाद। तो व्यूअर्स, जैसा हम पहले भी आपको अभी जानकारी दे रहे थे इस गांव के बारे में कि बहुत खूबसूरत गांव है ये और 2 दिशा में इसके नदी है, बूढ़ी नदी। तो हम थोड़ा इस गांव के बारे में जान लें और आपको परिचय दे दें। अभी हमने बताया भी कि मैं जिस घर में आया हूं ये विधायक प्रतिनिधि का आवास है, जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी, अभी शेरघाटी नगर पंचायत से नगर परिषद बना अपग्रेडेशन के बाद, अब ये जो श्रीरामपुर पंचायत में ये आता था गांव, अब ये नगर परिषद में आएगा, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर तो हम पूरा ग्रामवासी बहुत खुश हैं कि हम लोग कम से कम ग्राम से अब नगर परिषद में आ गए। इसके लिए बहुत हम लोग खुश हैं, पूरा गांव वाले भी खुश हैं जी। और मैं भी अभी विधायक प्रतिनिधि हूँ जितेंद्र सिंह, तो पहले ग्राम से था जी। अब कम से कम हुआ ना कि भाई शहर में हम आ गए, इसके लिए बहुत खुशी हम लोग का है। ये बताइए कि
ये जो अफजलपुर गांव है, मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2022 में ये वार्ड नंबर 22 बना है, तो यादगार होगा ये। क्या वातावरण है यहाँ पर, किस तरह की जातीय समीकरण है यहाँ, किस जाति के लोग सबसे अधिक, मैंने जो देखा इसमें उसके हिसाब से दलित आबादी भी काफ़ी है यहाँ पर, तो कैसा समीकरण है, किस किस जाति के लोग हैं यहाँ? देखिए, यहाँ जाति में राजपूत लोग हैं। मैंने बहुलता हाँ, है क्या? हाँ, बहुलता है जी। मुस्लिम हैं जी। और बाकी जो बोलते हैं हम लोग भुइयाँ बोलते हैं जी, दलित रिक्यासन, मांझी जी, वो भी हैं जी। लेकिन हम लोग, हाँ, पासवान जी भी हैं, बड़ी मिस्त्री है, लोहार मिस्त्री हैं। लेकिन हम लोग का समीकरण ऐसा है ना कि आज तक इतना, हाँ, सिन्हा जी भी हैं, लेकिन हम लोग गांव में बहुत शांति रहता है, हमेशा शांति रहा है, कभी कोई से न झगड़ा न कोई लड़ाई। मैंने क्या बोला जाए, मैंने ये गांव बहुत शांति वाला गांव है ये। तो वार्ड का चुनाव होगा तो कैसा क्या प्रारूप होगा यहाँ का? जैसे पहले वार्ड का चुनाव में है कि अभी तो क्लियर नहीं हुआ है कि जनरल है जी, कि आरक्षित है जी। अगर होगा तो फिर देखा जाएगा उसमें। क्या यहाँ से चेयरमैन उम्मीदवार भी हो सकते हैं इस गांव से? अभी क्या संभावनाएं हैं? अभी तो इसमें कहा नहीं जा सकता। चलिए, कुछ लोग और हैं हमारे साथ। आप बताइए, यहाँ पर जो स्थिति है उसमें क्या इस गांव से भी कोई चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं? हो सकते हैं सर। जी जी। अच्छा। हाँ, हो सकते हैं, ऐसा उम्मीद है जी। हाँ। और वार्ड में जो चुनाव होगा जी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सा काम है जो ग्राम पंचायत में नहीं हो पाया था और अब वो उसकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी? यहाँ पर सर नाली का आवश्यकता है, कुछ मान लिया कि कॉलोनी का आवश्यकता है, समय इस सब पर विकास होने का जरूर। क्या नाम हुआ आपका? नाम अवध किशोर सिंह है। अच्छा, कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बताइए कि क्या लगता है यहाँ पर कितनी आवश्यकता है, किस किस तरह के विकास की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग ग्राम पंचायत में थे तो जितना विकास हुआ उससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद करते हैं कि नगर परिषद में आने से उम्मीद जताते हैं। आपके यहाँ सड़कें तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं पहले से भी। सड़क है बहुत अच्छी बनल जी। मेरे के यहाँ सबसे पहले नाली का समस्या है। हाँ, हर मोहल्ला में नाली का समस्या है और कुछ वो गली का भी समस्या है, छोटा छोटा दलित टोला में वो गली है उसका भी समस्या है। तो हम चाहते हैं कि नगर परिषद में आने से माने इस सब का विकास हो। समाज के, देश के भविष्य युवा होते हैं, युवा के हाथ में ही तमाम चीज़ें हैं। अगर युवा जागृत हो गए, युवा अगर समाज का विकास चाहें, युवा अगर दिशा देना चाहें तो बहुत सारा परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर इस गांव के कुछ युवक भी हैं। पहले तो मैं आपका परिचय ले लूँ, क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार सिंह। अच्छा, अरुण जी। कुछ युवक हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए, युवाओं को क्या लगता है भविष्य अब? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बार कि आप हमारे गांव में आए हैं, हमारे गांव के लोगों से मिले, हमारे विधायक प्रतिनिधि हमारे अंकल जितेंद्र सिंह से मिले। देखिए, शहर होना एक युवाओं के लिए और सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि रोज़गार बढ़ेगा। सबसे पहली बात है रोज़गार जी, क्योंकि अगर रोज़गार बढ़ेगा तो सबका जो है खाना पानी, दाना पानी चलते रहेगा, विकास होगा। और हमारे शहर, हमारे गांव में अफजलपुर में एक चीज़ में मतलब बहुत दिन से दिली इच्छा है कि हमारे गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल हो। अच्छा। और एक छोटा सा बैंक हो जो ग्रामीण वासियों को शहर में जाने का ज़रूरत नहीं पड़े, सारा का सारा काम उनका यही हो। तो गवर्नमेंट से और हमारे अंकल विधायक प्रतिनिधि से अनुरोध करूँगा कि ये चीज़ हमारे गाँव में ज़रूर से ज़रूर करवाएँ। चलिए, एक सवाल ज़रूर करेंगे हम आपसे। पहले जो युवा होते थे या समाज में जन जागृति लाने के लिए कुछ आंदोलन चलाए जाते थे, संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रखी जाती थी, अब वो बंद हो जा रहा है। हर लोग बैठे बैठे बस मांग करते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, उसके लिए वो आगे नहीं आते हैं। ना पत्र के माध्यम से, ना पदाधिकारी तक कुछ लिखते पढ़ते हैं, ना आंदोलन के लिए सामने आते हैं। ये चीज़ें समाप्त हो रही हैं और अब इसको युवा ही संभाल सकते हैं। क्या भविष्य लग रहा है इस? अब यहाँ पे जैसे आंदोलन का बात करते हैं तो देखिए, हर लोग चाहता है भाई अपना टाइम बर्बाद ना करें, कम से कम समय में अपना काम करें। अगर आंदोलन करते हैं तो उनका टाइम भी बर्बाद होता है और भी बहुत कुछ ऐसा है जो बर्बाद होता है, जो करना नहीं चाहते हैं। और जहाँ तक भारत देश का बात है, यहाँ आंदोलन करने से सरकार सुनती नहीं है,
क्या समझे। तो जब सुनती ही नहीं है तो उसके पीछे हम लोगों का टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे अपने हैं, जो उस चीज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं, उन्हीं से हम लोग बात करते हैं। लेकिन हम आपको कहें कि अभी किसान आंदोलन चल रहा था जी, सरकार ने कहा कि ये तीनों बिल सही है जी। किसान ने आंदोलन किया, बिल्कुल। तब सरकार को मानना पड़ गया उनके आंदोलन के सामने। आप दूसरी मिसाल नहीं, दूसरी मिसाल, अभी छात्रों को रेलवे में भर्ती को लेकर सरकार को बहुत सारे वो हैशटैग लगा रहे थे, उनको सूचनाएं दे रहे थे, उनको पत्र दे रहे थे, वो अपनी नौकरी के लिए बातें कह रहे थे, तब तक कोई नहीं सुन रहा था उनकी। जब वो आंदोलन के लिए उतरे तो उनकी सारी मांगें पूरी हो गई और उनकी बात सुनी जाने लगी। तो आप कैसे मानते हैं कि आंदोलन का कोई ये आंदोलन का ज़रूरत ही क्यों पड़ा? मेरा पहला सवाल है कि अगर हमारी सरकार सक्षम है इस चीज़ के लिए तो आंदोलन का ज़रूरत क्यों पड़ा? बिना आंदोलन का भी तो कोई काम हो सकता है। हुआ तो नहीं था, नहीं हुआ तो यही चीज़ सरकार को सोचना है कि बिना आंदोलन का अगर कोई काम हो जाए तो युवा को रोड पर आने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषभ सिंह हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं। अरे वाह, बताइए आप कहाँ पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी? हमने NIT दुर्गापुर से बीटेक किया है जी। उसके बाद अभी हम इंडियन ऑयल में ऑफिसर हैं जी। अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो इसीलिए अभी घर पे हैं। मुझे लगा आपको देखते ही कि आप कहीं ना कहीं बाहर में पढ़ते हैं या बाहर में रहते हैं। मुझे महसूस हुआ आप इस गांव से हैं, तो क्या उम्मीदें लगती हैं? अब शिरघाटी नगर परिषद बन गया है, अभी क्या संभावनाएं हैं? अब आपका गांव जो है वो शहर हो गया है। हाँ, ये एक हम लोग के लिए काफ़ी खुशी की बात है, बिकॉज़ अभी जो हमारा गांव है वो एक ग्रामीण से शहरी में जा रहा है। तो हर गांव के लिए एक ट्रांजिशन फेज होता है। हमारा जो ये आपका आया था 73rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में। ये गांधी जी का एक सपना था कि ये जो लोकतंत्र है जो आपका स्टेट में है, जो स्टेट असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, उससे हमारा गाँव का विकास नहीं होगा। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि ये जो हमारा पॉलिटिकल है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ग्रामीण लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए हमारे गांधी जी को सपनों का साकार करने के लिए ये आया था आपका पंचायती राज जी। उसमें ग्रामीण पंचायती राज, शहरी पंचायती राज। ग्रामीण में अभी तक सरकार की उतना ध्यान नहीं है जी। लेकिन जैसे ही हम लोग ग्रामीण से शहरी की ओर जा रहे हैं जी, इसका मतलब हमारा एक विकास हो रहा है। इसका एक मतलब एक मापदंड है कि आप ग्रामीण से शहरी कैसे जाते हैं। बेसिकली इसमें ऐसा रहता है कि जब जहाँ के मेल अगर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चर में जॉब करता है या वर्क है तो वो शहरी में जाता है। तो ये मतलब एक आप सोच सकते हैं कि एक अफजलपुर जो पहले ग्रामीण था, मतलब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में, कृषि में लगे हुए थे, आज वही लोग ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चर, कोई पढ़ा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। तो एक विकास, नया विकास, जैसे आप डेवलप्ड कंट्री में क्या है, लोग ज़्यादातर इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। लेकिन एग्रीकल्चर को भी बचाना तो जरूरी है। एग्रीकल्चर को बचाना जरूरी है। जब तक आप शहरी से जुड़ेंगे नहीं, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा नहीं, आपका विकास होगा नहीं। बहुत अच्छी बात कहा। तो विकास जब तक नहीं होगा, आप टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे, आप आज के टाइम में कृषि नहीं कर सकते हैं।